हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जब भी वीडियो देखते हैं तो अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठे और लिखते जाएं। और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से 9th, 10th एंड 12th वाले छात्रों को ज़्यादातर लाभ हो सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ध्यान सुनिएगा। संबंधवाचक तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वाक्य में संबंध स्थापित करने का भाव प्रतीत होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वाक्य में संबंध स्थापित करने का भाव प्रतीत होता हो तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपका हो जाएगा, यानी कि कितना नंबर में? 5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 नंबर में हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या तो जिस सर्वनाम शब्द से या तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वाक्य में संबंध स्थापित करने का भाव प्रतीत होता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 शब्द ही आते हैं जो कहलाएगा जो या तो क्या सो। जो या क्या सो, ये 2 शब्द ही आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पैराग्राफ चेंज करके, ऐसे वाक्य के अंतर्गत मुख्य रूप से जो या सो 2 शब्द ही आते हैं। एक जो आ जाएगा या तो एक सो आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। आप काम नहीं किए सो अच्छा, यानी कि सो अच्छा। तो सो चला है तो संबंधवाचक सर्वनाम। या फिर राम है जो राधा राधा का भाई है। राम है जो किसका भाई है? राधा का, यानी संबंध स्थापित हो गया। ठीक ना? जो सोएगा वो खोएगा, यानी जो सोएगा वो खोएगा। तो जो यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक ना? संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो और सो रह जाएगा तो कौन वाचक सर्वनाम? संबंधवाचक क्या कहलाया जाएगा? सर्वनाम कहलाया जाएगा। जो और सो रहेगा तो कौन वाचक? संबंधवाचक सर्वनाम। आप पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसको लिख लीजिए। चलिए देख लीजिए ध्यान से, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रतीत होता हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रतीत होता हो तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में मुख्य रूप से क्या या तो क्या कौन 2 शब्द ही आते हैं। क्या या तो कौन, और भी आ सकता है लेकिन यहाँ मुख्य रूप से क्या कौन और क्या 2 शब्द ही आते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वाक्य में संबंध स्थापित होने प्रश्न पूछने का भाव प्रतीत किया जाता हो तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हो जाएगा जिस संज्ञा शब्द से किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रतीत किया जाता हो, उसे प्रश्नवाचक
सर्वनाम कहते हैं। उसे कौन वाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे वाक्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन या क्या, कौन या क्या दो शब्द ही आते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक ना। जैसे हो जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, यानी प्रश्न पूछा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, है ना। किसी से बोलते हैं तो व्हाट इज योर नेम, यानी प्रश्न पूछा तुम्हारा नाम क्या है। लिख सकते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं तो आप पकड़ लीजिएगा, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कौन वाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाया जाएगा, ठीक ना। वह कौन है जो रो रही है। देखिए इसमें जो भी है तो संबंधवाचक भी है, लेकिन जो अंडरलाइन रहेगा, जिस पे रेकरिंग लगा हुआ रहेगा, वही कहलाएगा सर्वनाम। तो यानी कि ये कौन वाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलो ठीक, अब और भी लिख सकते ना, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब मिलेंगे लिंग के क्लास में, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, ठीक।